हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा पर कसा शिकंजा। प्रियंका बोली, देश जानता है कि क्या राजनीति हो रही है, मैं अपने पति के साथ हूं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए हैं। उनसे पूछताछ जारी है। कांग्रेस महासचिव और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को ईडी में दफ्तर तक छोड़ने गई थी। वहीं से वापस होकर जब वो कांग्रेस दफ्तर पहुंची तो प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मैं अपने पति के साथ खड़ी हूं। ईडी ऑफिस जाकर मैंने मैसेज दिया कि मैं अपने पति के साथ हूं। दुनिया जानती है कि क्या राजनीति हो रही है। प्रियंका ने खुद को कांग्रेस महासचिव बनाने पर अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश का शुक्रिया अदा किया। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ऑफिस छोड़ने गई प्रियंका के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं दिखी। वो बेहद मुस्कुराते हुए दिखाई दी। उनके पति और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से कथित तौर पर विदेश में अवैध प्रॉपर्टी रखने के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ईडी के सामने पेश हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में सोमवार को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर 16 जनवरी तक रोक लगा दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने ईडी को वाड्रा से पूछताछ की इजाजत दी थी। कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि वो इस केस में ईडी का साथ दें। आपको याद होगा कि 2914 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में वो रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते थे और कहते थे कि कांग्रेस के दामाद के पास इतना पैसा कहां से आया। हमारी सरकार बनेगी तो वाड्रा जेल के अंदर होंगे। उनकी सरकार बनी थी और उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, पर रॉबर्ट वाड्रा का कुछ नहीं हुआ। और जब अब फिर से लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव आयोग अगले महीने के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी फिर से रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल कर रही है चुनावी फायदा लेने के लिए। इसलिए प्रियंका गांधी ने आज साफ कहा कि सबको मालूम है क्या राजनीति चल रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू। अंजन ने कहा, सीबीआई कोलकाता कमिश्नर को गिरफ्तार करने नहीं गई थी। आप नेता बोले, आप बीजेपी की प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाती। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार के बचाव में अब गोदी मीडिया के पत्रकार उतर आए हैं। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने इस मामले में बीजेपी नेताओं की तंज पर ही सूबे की ममता बनर्जी सरकार को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट करके कहा, जांच से ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सीबीआई तो पूछताछ के लिए ही गई थी। गिरफ्तार करने का सियासी डर फैलाया गया था। पॉलिटिक्स ढरना माम के चोर। अंजना की इस ट्वीट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनको कैसे पता चला कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने नहीं आई थी। अगर उनकी इस बात को मान भी लिया जाए कि सीबीआई का इरादा राजीव कुमार को गिरफ्तार करने का नहीं था, तो सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को राजीव कुमार की गिरफ्तारी को रोकने के आदेश क्यों देने पड़े। अंजना के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं, आप बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की ओर से दर्ज 2 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नैतिक जीत बताया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको अजित अंजुम ने खड़े किए सवाल, कहा 5 साल तक रॉबर्ट वाड्रा पर चुप रहने वाली बीजेपी अब चुनाव से पहले सारी फाइलें खोल रही है, क्यों। चुनाव के करीब आते ही सरकारी एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार के विरोधियों पर इन एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसी फहरिस्त में अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम जुड़ गया है, जिनसे प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने केस में पूछताछ कर रहा है। ईडी की इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केंद्र में बीजेपी के 5 साल हो रहे हैं,
राजस्थान में 5 साल बीजेपी गुजार कर गई। हरियाणा में खट्टर के भी 4.5 साल हो गए थे। वाड्रा को जेल भेजने के चुनावी वादे इतने साल में कहां दफन थे। उन्होंने तो 4 साल पहले ही जेल में होना चाहिए था, लेकिन अब तक वे बाहर क्यों हैं? वहीं दूसरे ट्वीट में अजित अंजुम ने लिखा, सरकार बनते ही वाड्रा को जेल भेजने के बारे में बीजेपी के सारे नेता उनके 4-5 साल पूरे होने पर पुराने बयान गूगल कीजिए और उनसे पूछे कि इतने सालों से वाड्रा खुला क्यों घूम रहे थे, सलाखों के पीछे अब तक क्यों नहीं भेजा, सारी फाइलें 5 साल बाद ही खुल रही हैं। गौरतलब है कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते थे और कहते थे कि कांग्रेस के दामाद के पास इतना पैसा कहां से आया। वे वादा करते थे कि उनकी सरकार बनेगी तो वाड्रा जेल के अंदर होंगे। उनकी सरकार बनी भी और उसने अपना कार्यकाल भी लगभग पूरा किया, पर रॉबर्ट वाड्रा का कुछ नहीं हुआ। और अब जब फिर से लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसी संभावना है कि चुनाव आयोग अगले महीने के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। तो ऐसे में ये आरोप लगाना लाजमी है कि बीजेपी चुनावी फायदा के लिए फिर से रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल कर रही है। ये मामला लंदन के 12 ब्रायस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति को खरीद में धन शोधन के आरोपों से जुड़ा है। इसे 19 लाख पाउंड में खरीदा गया था और कथित तौर पर इसका स्वामित्व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार जांच एजेंसी से जांच में सहयोग करें और ईडी को उनसे पूछताछ करने के निर्देश दिए थे। माइंड द न्यूज। योगी ने दंगों के आरोपियों को छोड़ने का दिया आदेश। रोहिणी बोली, दोबारा दंगा करने के लिए दंगाइयों का आजाद करना जरूरी है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को माफ करने के योगी सरकार के फैसले पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जाहिर है कि दोबारा दंगा करने के लिए दंगाइयों का आजाद होना जरूरी है, वरना होने जा रहे चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक माहौल कैसे बनेगा। रोहिणी सिंह के कहने का मतलब है कि योगी सरकार दंगे के आरोपियों को इसलिए आजाद कर रही है ताकि चुनाव होने से पहले सांप्रदायिक माहौल बनाकर भाजपा उससे फायदा ले सके। लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने ये मूड बना लिया है कि वो लोकसभा चुनाव हिंदू मुसलमान करके लोगों में जहर भरकर ही जीतेंगे। तभी तो कल पश्चिम बंगाल में ये कहने के बाद कि यहाँ मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा कार्यक्रमों को रोक दिया जाता है। आज सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में हुए भयानक दंगों के आरोपियों के ऊपर दर्ज केस को हटाने की तैयारी में है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के 100 आरोपियों पर दर्ज 40 केस को खत्म करने का आदेश दिया है, यानी उनके ऊपर लगे केस को वो हटाने जा रही है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक योगी सरकार चाहती है कि दंगों में शामिल केसों में से 40 केसों को हटाया जाए और इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है। बीजेपी का अंत करीब। आंध्र प्रदेश में अमित शाह की रैली में नहीं जुटी भीड़, सभा को करना पड़ा रद्द। 2014 में मोदी लहर के सहारे प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए बीजेपी का 2019 में ये हाल हो गया है कि उसे अपनी रैली को भीड़ की कमी की वजह से रद्द करना पड़ रहा है। ताजा मामला आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से सामने आया है, जहां 4 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भीड़ की कमी के कारण अपनी जनसभा रद्द करनी पड़ी। द हंस इंडिया की खबर के मुताबिक श्रीकाकुलम से अमित शाह को अपनी बस यात्रा का शुभारंभ करना था। इसके लिए यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब अमित शाह सभा स्थल पर पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ता के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद भीड़ की कमी के चलते अमित शाह ने अपनी सभा को रद्द कर दिया। खबर में अमित शाह की जनसभा में भीड़ न जुटने का कारण भी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि काशीबग्गा बस स्टैंड के पास तनाव का माहौल था। यहाँ तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक अमित शाह का विरोध करते हुए इकट्ठे हुए थे। टीडीपी समर्थकों का कहना है कि भाजपा की सरकार ने राज्य के साथ वादा खिलाफी की है। खबर के मुताबिक टीडीपी समर्थकों के विरोध और आम जनता की उदासीन प्रतिक्रिया की वजह से अमित शाह को एक छोटी सभा के लोगों को संबोधित कर निकलना पड़ा।
इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अमित शाह की सभा का कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी को अपनी रैली में भीड़ की कमी महसूस हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी की कई रैलियों में भीड़ न जुटने के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।